हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फतेहंद प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और जैसे कि मैं रोज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आता हूं, तो आज भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघु पथित कर दिया जाए। यानी यहाँ जो आपको दिख रहा है AB, इनको लघु पथित किया गया, यानी कि शॉर्ट सर्किट किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था। वहां पे क्या था, खुला परिपथ। जब परिपथ खुला होता है तो उसमें क्या होता है, धारा का मान शून्य होता है और प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा अनंत हो जाएगा लेकिन प्रतिरोध शून्य होगा। तो जिसमें आपको ऑप्शन में दिखेगा परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई चालक होता है तो उसमें जब प्रतिरोध यानी तापमान जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, पहला है वेरिस्टर, दूसरा सेंसिस्टर, तीसरा थर्मिस्टर और चौथा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जिसमें ये पहला ऑप्शन है ये आपका अर्धचालक है, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये भी अर्धचालक है, और ये चौथा जो ये भी अर्धचालक है। ये जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी सेंसिस्टर, ये आपका चालक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसिस्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। इसका पहला ऑप्शन है धारा गुना समय, दूसरा वोल्टेज गुना धारा, तीसरा धारा गुना प्रतिरोध और चौथा वोल्टेज गुना प्रतिरोध। विद्युत मात्रा, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि Q बराबर I/T इनका फॉर्मूला होता है, Q बराबर I/T। तो यदि हम इसमें I का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर Q/T होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। तो इसमें हमें Q का मान निकालना है। जब हम Q का फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, I गुना T हो जाएगी, यानी कि धारा गुना समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा गुना समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालकता की इकाई क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका महो, दूसरा ओम, तीसरा ओम मीटर और चौथा ओम पर मीटर। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि चालकता यानी कि चालकता का ऑपोजिट क्या होता है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध। इसका जो होता है ऑपोजिट होता है। प्रतिरोध का जो होता है मात्रक, उसका क्या हो जाता है ओम। तो हम उसका ऑपोजिट निकालेंगे क्या हो जाएगा, मोह। यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन है आपका तापमान प्रभाव, दूसरा तापमान के नियम, तीसरा तापमान नियतांक और चौथा तापमान गुणक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान गुणक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका चल लौह अमीटर, दूसरा चल कुंडली वोल्ट मीटर, तीसरा चल लौह वोल्ट मीटर और चौथा डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली वोल्ट मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन आपका परिपथ में फ्यूज, दूसरा वोल्टमीटर संयोजन, तीसरा घरों में विद्युत लैंप और चौथा अमीटर में शंट प्रतिरोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिपथ में फ्यूज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा केल्विन ब्रिज विधि, तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि और चौथा वोल्टमीटर और एमीटर विधि।
जब 1 ओम से 100 के ओम तक का मापने के लिए जब हम लोग विधि का उपयोग करते हैं वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। देखिए आगे क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है आपका ओम पर सेंटीमीटर, दूसरा है ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है ओम मीटर और चौथा है माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि इसको हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था, जिसका कि हम लोग कलर कोडिंग का मान हम लोग कल देखे थे। ये जो ऑरेंज यानी पहला पट्टी जो है ऑरेंज, इसका मान कितना होता है? ऑरेंज का 3 होता है। फिर से दूसरा पट्टी ऑरेंज 3 होता है इनका भी। उनके बाद गुना ये जो तीसरा पट्टी है रेड, यानी कि कितना होता है इसका? इसका मान होता है 2, यानी कि 10 का स्क्वायर। और ये सिल्वर यानी कि प्लस माइनस 10%। इनका देखिए ऑप्शन, इसमें देखिए ऑरेंज 3, रेड का कितना आ जाता है 10 का स्क्वायर, यानी कि उसको डबल जीरो से यहाँ लिखा गया है। यहाँ सिल्वर का प्लस माइनस 10% ओम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? R2 आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है जो कि शंट में जोड़ा गया है। जब कोई भी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिसमें ये जो ओम मीटर का सुई है इसको समंजित करना आसान हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? इसका पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा है धारा का वर्ग, तीसरा प्रतिरोध का वर्ग और चौथा उससे प्रभावित धारा। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सी विद्युतीय राशि चालक ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा का वर्ग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।